केवल यादव सैफई के यादव हैं और कहीं के यादव नहीं है। उन मंत्री पदों के विस्तार में एक चर्चा चल जाती है हरीश शाह के विधायक बिलसी के नाम की। गांव, गरीब, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव संग समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी हैं। लगातार आपको लेकर वो बयान देते रहते हैं कि विधायक जी देख लो, विधायक जी कौन सी जमीन पे पकड़ बना ले रहे हैं, विधायक जी कौन सी जमीन को अपना बना ले रहे हैं। खाली प्लाट हमारा है? इनके पास कोई भी दिशा नहीं है, ये दिशाहीन राजनीति करते हैं। सनातन जोड़ो यात्रा, हिंदू एकता मंच की यात्रा, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही बोलेगा, उसके पास और शब्द नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार ये बात करती है कि बदायूं तो हमारा गढ़ रहा, धर्मेंद्र यादव बदायूं तो सांसद रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, हमने बदायूं के लिए काफ़ी विकास करे। किसी विधानसभा में एक बड़ा काम आप बता दीजिए, मैं आपसे पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सुपड़ा इनका साफ होगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजना पटल पर आ रही हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को उनका लाभ पूरी तरह से मिल सके। अभी हाल ही में बिहार चुनाव हुआ। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। अब उसके बाद ये सवाल जो उठ रहे थे योगी आदित्यनाथ की स्थिति को लेकर, उनके द्वारा कराए जा रही योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में, अब वो कहीं भी उठते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो पूरा एक बड़ा मैंडेट मिला है ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। मेरे साथ आज उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं को पटल पर लाने की क्या कुछ किरणबद्ध तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनको पटल पर लाया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं मेरे साथ उत्तर प्रदेश की बिलसी विधानसभा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हरीश शाक्य जी। हरीश शाक्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत। चलिए, धन्यवाद। हरीश जी, सबसे पहला सवाल, अभी बिहार में बहुत बड़ी जीत एनडीए को मिलती है, इसको किस रूप में देखते हैं और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, इससे विपक्ष को सीख लेनी चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं, इससे विपक्ष को सीख लेनी चाहिए। विपक्ष हमेशा मुद्दों से भटकता है और भटकाता भी है। विपक्ष का जो काम है मुद्दों की राजनीति करना, मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज उसी के कारण जो बिहार के अंदर हर्ष हुआ है, जिस तरीके से सब एक तरफ एनडीए की एक तरफा जीत हुई है, ये ऐतिहासिक जीत है। हरीश जी, अगर बात की जाए केवल जीत की ही नहीं, अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और जहां राज्य में बात होती है राज्य के विकास को लेकर, चहुमुखी विकास मॉडल को लेकर, उस मॉडल को किस रूप में देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक देश हमारा विकसित राष्ट्र बने, और उसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए विज़न डॉक्यूमेंट्री, अभी हम सब लोगों ने पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, 24 घंटे निरंतर उत्तर प्रदेश विकसित बने, इसके लिए विधानसभा का सत्र चला, लगातार उस पर चर्चा हुई और विज़न डॉक्यूमेंट्री की एक तैयारी जो की है, उन मुद्दों पर, उन चीज़ों पर हम लोग धरातल पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बने। हरीश जी, जब आप विधानसभा में पहुंचते हैं तो विभिन्न मुद्दे उठते हैं विधानसभाओं में। अब अभी शिवपाल यादव पहुंचते हैं आप ही के ज़िले में, जिला बदायूं पहुंचते हैं, उनके बेटे हैं शिवपाल यादव के, आदित्य यादव, जिले बदायूं से सांसद हैं। वो एक बयान देते हैं और उसमें आपका भी नाम शामिल कर देते हैं, और उनके बयान में शब्द होता है माफिया, तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही बोलेगा, उसके पास और शब्द नहीं है। उनको पता नहीं है, समाजवादी पार्टी में एक नारा दिया जाता है जो कैसे कहते थे कि खाली प्लाट, जो भी खाली प्लाट है वो समाजवादी, क्या हम तो ध्यान में नहीं आ रहे हैं, खाली प्लाट हमारा है। तो जो समाजवादी की प्रवृत्ति रही है वो वही सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज हमारी सरकार में पूरी ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, गांव, गरीब, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। आज उसी का तो परिणाम दिखाई दे रहा है आपको हर विधानसभा क्षेत्र में। आप बदायूं की किसी भी विधानसभा की यदि हम बात कर लें, तीन लोग हैं इस समय हम एमएलए, किसी भी विधानसभा की बात करेंगे तो आपको एक बड़ी लिस्ट विकास कार्यों की विधानसभा में मिल जाएगी। इससे पहले लगातार समाजवादियों की सरकार रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी विधानसभा में एक बड़ा काम आप बता दीजिए, मैं आपसे पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं।
समाजवादी पार्टी लगातार ये बात करती है कि बदायूं तो हमारा गढ़ रहा, धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, हमने बदायूं के लिए काफ़ी विकास करे, हमने मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन आज उसकी जो स्थिति है वो बहुत जर्जर हालत में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो एमवाई फैक्टर कहते थे, उसकी ये विरासत में खाने का काम कर रहे थे, उसकी परिभाषा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दी है। एमवाई अर्थ है युवा और महिलाओं का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों का भ्रम जो इनके दिमाग में है वो निश्चित रूप से टूटेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सुपड़ा इनका साफ होगा। उसके पीछे एक ही कारण है, इनके पास कोई विज़न नहीं है, इनके पास कोई भी दिशा नहीं है। ये दिशाहीन राजनीति करते हैं, ये परिवार का भला चाहते हैं, अपने लोगों का भला चाहते हैं। आप बताइए, यादव 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 के नाम पे क्या कहना चाहते हैं ये लोग? केवल यादव सैफई के यादव हैं और कहीं के यादव नहीं हैं। तो इसलिए अब इनकी पोल पट्टी जनता के सामने खुल चुकी है। एक बड़ी यात्रा पूरे भारत में आयोजित हो रही है, सनातन जोड़ो यात्रा, हिंदू एकता मंच की यात्रा, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या लगता है आज उसके लिए कितना कार्य करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो जन जागरण का काम किया है और यात्रा एक सीधे सा उन्होंने वहाँ से प्रारंभ की और बिहारी जी के दर्शन करने का काम किया। ये देश की जनता का उनके प्रति स्नेह और प्रेम था कि जनता उमड़ती गई और उनके साथ एक बड़ी संख्या में जाके लोगों ने मथुरा तक उनका साथ दिया और यात्रा हम सब लोगों के सामने संपन्न अच्छे से हुई। विधायक जी, एक बड़ी चर्चा चल रही है क्योंकि अब जब बिहार चुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होना है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, मंत्री पदों में विस्तार होना है। उन मंत्री पदों के विस्तार में एक चर्चा चल जाती है हरीश शाह के विधायक बिलसी के नाम की। उस चर्चा को कैसे देखते? देखिए, ये सब मेरे से ऊपर की चीज़ें हैं। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहा हूँ। बाकी ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का विषय है, जैसा आदेश करेंगे उनका पालन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, शिवपाल यादव बदायूं पहुंचते हैं, शिवपाल यादव संग समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी हैं, लगातार आपको लेकर वो बयान देते रहते हैं कि विधायक जी देख लो, विधायक जी कौन सी ज़मीन पे पकड़ बना ले रहे हैं, विधायक जी कौन सी ज़मीन को अपना बना ले रहे हैं। ये जो बयान होते हैं ये क्या राजनीति में क्या हलचल पैदा करते हैं? देखिए, झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इन लोगों ने कुचक्र में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन जब समय बीता तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जनता को किसी चीज़ की बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता पूरी समझदार है, जनता सब जानती है। इसलिए आने वाले समय में इन लोगों को निश्चित रूप से इस बात की भी सज़ा मिलेगी। एक सबसे बड़ा चैलेंज पूरी राजनीति में क्या देखते हैं आप आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं समझता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माननीय डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, जो टीम है इसके नेतृत्व में लगातार हम सब लोग काम कर रहे हैं। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष कहीं दिखाई ही नहीं देता है। तो जब विपक्ष दिखाई नहीं देता है तो चैलेंज क्या है? कोई चैलेंज नहीं है। कोई चैलेंज नहीं है। आप थे हमारे साथ बात करने के लिए बिलसी विधानसभा के विधायक हरीश शाक्य जी। शाक्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया सी न्यूज़ भारत से। चलिए, धन्यवाद। आपने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और जब विपक्ष दिखता ही नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है, तो फिर विपक्ष कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायकों के लिए, बड़े नेताओं के लिए, बड़े मंत्रियों के लिए और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री के लिए। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।